हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएसई 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है वीडी सावरकर। तो बच्चों, जो वीडी सावरकर है, इनके आपके दो क्वेश्चंस आते हैं। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आपको वीडी सावरकर के दो क्वेश्चन कराएंगे, जिसके ये जो पैसेज होगा वो दोनों क्वेश्चन में चलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए पैसेज वाला लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। वीडी सावरकर एक कुछ कोटि के चमत्कारी नेता थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो वीडी सावरकर जो थे, बहुत ही विचारकों में अहम स्थान रखते थे और एक ये चमत्कारी नेतृत्व वाले नेता थे। इन्होंने भारत में जो चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन थे उनमें अपनी अहम भूमिका निभाई और गांधी जी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर ये चले। वीडी सावरकर पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण से प्रभावित हुए। सावरकर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे और ये अपने संपूर्ण जीवन में धार्मिक प्रथाओं से दूर रहे। तो ये जो हमारे वीडी सावरकर थे, ये जितनी भी धार्मिक धर्म के अंदर प्रचलित प्रथाएं थी उनका इन्होंने घोर विरोध करा, क्योंकि ये धार्मिक प्रथाओं से दूर रहे थे। और जितनी भी यहाँ पर भेदभाव प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, इनके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ भी उठाई। वीडी सावरकर को इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1911 में अंडमान भेज दिया गया और 1922 में सावरकर को भारत वापस बुला लिया गया। तो ये वीडी सावरकर जो थे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको 1911 में अंडमान भेज दिया था और 1922 में इन्हें वापस बुला लिया गया। 1922 के बाद हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हो गए। 1938 में जब वे कारावास से मुक्त हुए तो वे हिंदू महासभा में शामिल हुए और 1938 में 1945 के बीच इसके अध्यक्ष भी रहे। जी, ये क्या हुआ था आगे चलकर 1938 में हिंदू महासभा जो परिषद है उसके सदस्य बन गए और इन्होंने 1938 से 1945 के बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर भी भार संभाला। अब बात करेंगे राष्ट्रवाद, धर्म और सामाजिक परिवर्तन पर वीडी सावरकर के विचार। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, चाहे वो राष्ट्रवाद पे विचार है, धर्म पे है या सामाजिक परिवर्तन पे है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। वीडी सावरकर का मानना था कि हिंदुत्व समाज के लिए तर्कसंगत और विज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जिनसे उन्हें आवश्यक शक्ति प्राप्त होगी। जी, वीडी सावरकर का मानना ये था, हिंदुत्व समाज के लिए एक तो तर्कसंगत और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए और विज्ञान हमें बहुत ही आगे तक ले जाता है और हिंदुत्व समाज का विकास करता है, जिनसे उन्हें आवश्यक शक्ति प्राप्त होती है। सावरकर ने अपने सिद्धांत का वर्णन 1924 में प्रकाशित हिंदुत्व में विस्तार से वर्णन किया। जी, इनकी पुस्तक का नाम था, इन्होंने अपनी पुस्तक का की रचना जो करी थी 1924 में करी थी और पुस्तक का नाम है हिंदुत्व। तो उसमें उनका मत था कि पहचान ही राष्ट्रवाद की विशेषता है। ये बोलते थे कि अगर हमारी अपनी एक पहचान होगी ना तो वो हमारा देश का राष्ट्रवाद माना जाएगा। यानी इन्होंने बोल दिया, उनका मत था कि पहचान ही राष्ट्रवाद की विशेषता जो भारत को हिंदू धर्म से प्रेरित हुई है। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद जो पनपा है वो हिंदुत्व धर्म से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रवाद, धर्म और सामाजिक परिवर्तन पर वीडी सावरकर के विचारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है धार्मिक ग्रंथों का अस्वीकार करना। जी, वीडी सावरकर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो धर्म के आचरणों को स्वीकार करा और धर्म में जो प्रचलित ग्रंथ थे, जो कि धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने अस्वीकार करा और धर्म में प्रचलित बहुत सारी प्रथाएं जो होती हैं, जैसे बलि, कर्मकांड, आडंबर, जो मनुष्य को क्षति पहुंचाते हैं, ऐसे धार्मिक ग्रंथों को अस्वीकार किया। दूसरा, तकनीक और विज्ञान का समर्थन। वीडी सावरकर का मानना ये था कि मनुष्य को नई भौतिक रचना और उत्कर्षता को बढ़ाने के लिए तकनीक और विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, ताकि तकनीक और विज्ञान के माध्यम से, नए नए शोधों के माध्यम से हम अपना विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंधविश्वासी प्रथाओं का विरोध। अंधविश्वासी प्रथाओं, वीडी सावरकर जो थे अंधविश्वासी प्रथाओं का घोर विरोध करते थे और इनका मानना यह था कि धर्म के अंदर जो अंधविश्वासी प्रथाएं, जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह की मनाही, बाल विवाह जैसे अंधविश्वासी प्रथा थी, उनका घोर विरोध करा। और अंधविश्वास के अलावा जैसे बलि, कर्मकांड, ये सारे अंधविश्वासी प्रथाएं हैं। जैसे जातिवाद,
तावीज़ और आपके जो जादू टोना, इन सारे अंधविश्वासी प्रथाओं का इन्होंने घोर विरोध करा। नेक्स्ट है विभिन्न स्वतंत्रता व अधिकारों का समर्थन। जो वी.डी. सावरकर थे विभिन्न स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन करते थे और इनका मानना था कि समाज में नागरिकों का विकास इन स्वतंत्रता अधिकारों से ही होगा, इसलिए ये व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिकार देने का समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ में जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं उन महिलाओं में भी इन स्वतंत्रता अधिकारों का समर्थन करा। और नेक्स्ट है हथियारों का प्रयोग दासता व साम्राज्यवाद के विरुद्ध। वी.डी. सावरकर कोई वी.डी. सावरकर एक क्रांतिकारी तो थे, लेकिन वो हिंसक क्रांति नहीं चाहते थे। उनका मानना ये था कि अगर हथियारों का प्रयोग अगर दास प्रथा और साम्राज्य के विरुद्ध किया गया है तो वो गलत नहीं है, इसलिए वो हथियारों का विरोध तो करते थे लेकिन दासता और साम्राज्यवाद के, और इसके अतिरिक्त हथियारों का वो बिल्कुल प्रयोग का विरोध करते थे और ये निःशस्त्रीकरण का समर्थन करते थे। लेकिन इन्होंने हथियार अस्त्र शस्त्रों को उठाने की बात कही सिर्फ दासता और साम्राज्यवाद के विरुद्ध के लिए। ये सावरकर के राष्ट्रवादी विचार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर वी.डी. सावरकर के विचार। ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर आ जाता है हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर वी.डी. सावरकर के विचार बताइए तो ये वाला क्वेश्चन है। जैसे कि पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में विश्वास। जी, वी.डी. सावरकर जो थे एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने देश की एकता में विश्वास जताया और इन्होंने बोला कि देश में रहने वाले नागरिकों में एकता के सूत्र में बांधना चाहिए ताकि सभी व्यक्ति अपने देश के प्रति खरे उतरें, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय एकता में विश्वास की बात कही है। दूसरा है पश्चिमी सभ्यता के विरोध। वी.डी. सावरकर जो थे पश्चिमी सभ्यता के विरोधी थे और इन्होंने जो भारत में विदेशी सभ्यता के मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर जो भारत पर पश्चिमी सभ्यता थोपी जा रही थी उस सभ्यताओं का इन्होंने विरोध करा, क्योंकि इनका मानना था कि पश्चिमी सभ्यता से हमारी सभ्यता नष्ट होती है और पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी होती जा रही है, इसलिए वी.डी. सावरकर पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद हिंदू एकता में निहित। इन्होंने बोला कि अगर किसी देश की राष्ट्रवादी जो भावना है वो हिंदू एकता में निहित है, हमें भारत के अंदर जो हिंदू समाज है उन्हें एक करना पड़ेगा और हिंदू एकता की स्थापना होने के बाद ही राष्ट्रवाद की स्थापना होगी, इसलिए राष्ट्रवाद हिंदू एकता में निहित मानते थे हमारे वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन। जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसी देश की जो पहचान होती है वो उसकी संस्कृति होती है, पहनावा, खान पान होता है, इसलिए वी.डी. सावरकर जो थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे और व्यक्तियों को अपनी संस्कृति को बनाए रखें और अपनी संस्कृति को ना छोड़ने की बात कही। सभी देश के नागरिकों को अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का विरोध। वी.डी. सावरकर ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे और इनका ये मानना ये था कि ब्रिटिश शासन भारत पर थोपा हुआ शासन है, ज़बरदस्ती का शासन है और ब्रिटिश शासन ने भारत में बहुत सारी बुराइयों को जन्म करा और ब्रिटिश शासन ने भारतीय लोगों का शोषण कराया। इसलिए वी.डी. सावरकर जो थे ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, क्योंकि वी.डी. सावरकर ने ब्रिटिश शासन को बहुत बारीकी से देखा, इसलिए अंग्रेजों की सत्ता का इन्होंने घोर विरोध किया। नेक्स्ट है हिंदू समाज में राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करना। वी.डी. सावरकर जो थे वो हिंदू समाज में राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे और इनका मानना यह था कि जो हिंदू समाज में जो विविधता आई हुई है उनको एक करना और हिंदू समाज में लोगों को जागरूक करना हमारा एक राष्ट्रवाद है, इसलिए इन्होंने हिंदू समाज में राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने की बात कही। लोगों को जागरूक करना, लोगों को एकजुट करना, लोगों को अंग्रेज शासनकाल के विरुद्ध खड़ा करना, विकास को बढ़ावा देना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ये सभी राष्ट्रीय जागरूकता है जो कि वी.डी. सावरकर हिंदू समाज में राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते थे। ये हमने पढ़े वी.डी. सावरकर के विचार, तो इससे बहुत अच्छे से टॉपिक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।